जय श्री कृष्णा। आज हम धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे, पुण्य की जड़। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह धर्मराज जी का बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन लोगों को धर्म की बात बताता और अपना जीवन निर्वाह करता था। वैसे तो वह बड़ा सुखी और संतुष्ट था, परंतु जब उसके यहाँ एक एक कर 6 बेटियों ने जन्म ले लिया, तब वह बड़ा चिंतित रहने लगा। हे धर्मराज जी, कैसे मैं इन पुत्रियों का विवाह करूंगा। एक बार फिर ब्राह्मणी ने पुत्री को जन्म दिया, परंतु यह 7वीं पुत्री बहुत ही गुणवान और बुद्धिमान थी। ब्राह्मण चिंता में घुला जाता था। 7वीं पुत्री जब थोड़ी बड़ी हुई तो पिता को चिंतित देखकर पूछने लगी, पिताजी आप इतने दुखी क्यों रहते हो। पिता ने बताया, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे तुम सबके हाथ पीले करूंगा। पुत्री ने सुनकर कहा, पिताजी आप चिंता न करें, आज आप राजा के पास जाइए और कहिए, हे राजा, पुण्य की जड़ पाताल में। ब्राह्मण को अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता पर बहुत ही नाज था। अगले दिन वह राजा के पास गया और बोला, राजन, मैं आपको एक धर्म की बात बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, सुनाओ ब्राह्मण देवता, क्या धर्म की बात है। ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, पुण्य की जड़ पाताल में। इस धर्म की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को 2 टके सोने के दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट आया। अब तो ब्राह्मण प्रतिदिन राजा के पास जाता और कहता, राजन, पुण्य की जड़ पाताल में, और राजा उसे 2 टके सोने के दे देता। अब ब्राह्मण के दिन फिरने लगे। इधर राजा के मुंह लगे दरबारी ने कहा, राजन, यह ब्राह्मण रोज पुण्य की जड़ पाताल में कहता है, कभी इसे कहो ना कि हमें भी पुण्य की जड़ पाताल दिखाओ। राजा को बात जच गई। अगले दिन जब ब्राह्मण आया तो बोला, ब्राह्मण, हम तो पुण्य की जड़ पाताल देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, अन्नदाता, अपनी पुत्री से पूछ कर आता हूँ। ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी पुत्री को बताया। अब पुण्य की जड़ पाताल कहाँ से दिखाएं। पुत्री तो धर्मराज जी की कृपा से थी। उसने कहा, पिताजी, राजा जी को जंगल के विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ले आना। वहाँ एक बड़ी सी शिला पड़ी होगी, उसे हटाकर राजा को नीचे ले जाना, वहीं उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण राजा को लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। शिला हटाते ही राजा ने देखा, नीचे सीढ़ियां जा रही है। राजा ने उतर कर देखा, नीचे विशाल महल बन रहे थे, कुएं तालाब खुद रहे थे। हर जगह राजा के नाम की जय जयकार हो रही थी। तालाबों, महलों, सड़कों पर राजा जी का ही नाम खुदा हुआ था। राजा ने वहां पूछा, ये सब किसके लिए हो रहा है। वहां बैठे धर्मराज जी ने कहा, एक ब्राह्मण को रोज 2 टके आप सोने के देते हो, इसी से ये सब आपके लिए बन रहा है। राजा प्रसन्न होता हुआ महलों में लौट आया। सोचने लगा, रोज 2 टके सोने के देने से मेरे पुण्य से इतना हो रहा है, तो कल से मैं 4 टके सोने के दूंगा। अगले दिन से राजा ने 4 टके सोने के देने प्रारंभ कर दिए। अब तो दरबारी उस ब्राह्मण से और झलने लगे। राजा के कान फिर भरे गए। राजा जी, इस ब्राह्मण की 7वीं पुत्री बहुत ही बुद्धिमान है, वही इस ब्राह्मण को सिखा पढ़ा कर भेजती है, आप तो उसी से शादी कर लीजिए। राजा के बात जज गई। अगले दिन ब्राह्मण से 7वीं पुत्री का हाथ मांग लिया। ब्राह्मण सख्ते में आ गया। गिरता पड़ता घर पहुंचा। सोचने लगा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, राजा क्षत्रिय हैं, कैसे अपनी छोटी सी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दूं। अब ब्राह्मण फिर चिंता में घुलने लगा। पुत्री ने पूछा, पिताजी, आपको क्या हुआ है। तो ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। 7वीं पुत्री ने कहा, अब राजा जी से कहना, विवाह से पहले पुण्य की जड़ पाताल एक बार फिर देख कर आओ। राजा दोबारा वहां गया। देखा, उसके नामों पर कालिक पुत गई है, वीरानी छाई हुई है, बाग बगीचे सूख गए हैं, कौवे बोल रहे हैं। राजा ने वहां पूछा तो धर्मराज जी ने कहा, हमारे राजा के मन में पाप आ गया है, वो उस ब्राह्मण कन्या से विवाह की सोचने लगे तो उसका किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो गया है। राजा के पैरों तले धरती खिसक गई। पूछा, इस पुण्य को बचाने का कोई उपाय बताओ। धर्मराज जी ने बताया, राजा यदि उस ब्राह्मण कन्या को धर्म की बेटी बना ले, उसका व उसकी अन्य बहनों का धूमधाम से ब्याह कराए, तब यह पुण्य बचा रह सकता है। राजा ने ऊपर आते ही ब्राह्मण कन्या को बुलवा भेजा, उसे धर्म की बेटी बनाकर उसका विवाह करवाया। अन्य कन्याओं का भी विवाह करवाया। धर्मराज जी की कृपा से ब्राह्मण की 7 पुत्रियों का विवाह हुआ। बाकी के दिन ब्राह्मण धर्म की चर्चा करते हुए चैन से बिताने लगा। जय धर्मराज जी बाबू जी की जय हो। जय श्री कृष्ण।